विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, महाभारत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फोन करके अपनी समस्या का निदान पाएं। चलिए कथा शुरू करते हैं महाभारत की। अर्जुन अब पश्चिमी समुद्र की यात्रा करने निकले और चलते चलते प्रभास क्षेत्र में आए। भगवान कृष्ण को पता चला, वो अर्जुन को मिलने के लिए आए और अर्जुन का राज्योचित सम्मान किया और रथ में बिठा के द्वारिकापुरी ले आए। दोनों मित्र राजमहल में प्रवेश किया, साथ में रहने लगे, साथ में खाते पीते और आनंद प्रमोद करते थे। तब अर्जुन ने वसुदेव की पुत्री श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को देखा। सुभद्रा मनोमन अर्जुन को पति मान बैठी। अर्जुन भी सुभद्रा पर मोहित हो गए। श्री कृष्ण दोनों के मन की बात समझ गए और अर्जुन से कहा कि मित्र, क्षत्रियों में स्वयंवर का रिवाज है। स्वयंवर में सुभद्रा तुम्हें मिलेगी या नहीं ये निश्चित नहीं है। इसलिए दूसरा जो रिवाज है कन्या हरण का, ये मार्ग तुम्हारे लिए श्रेष्ठ रहेगा। इसलिए सुभद्रा का हरण करके ले जाओ और शादी कर लो। अर्जुन को ये सलाह ठीक लगी। श्री कृष्ण ने दूत भेजकर युधिष्ठिर के आज्ञा प्राप्त कर ली और अर्जुन को अपना सोने का रथ और घोड़े दे दिए। एक बार सुभद्रा रैवत पर्वत पर देवताओं की पूजा करने के लिए गई और जैसे ही पूजा करके बाहर निकली, अर्जुन सुभद्रा का हाथ पकड़कर रथ में बिठा लिए और अपने नगर की तरफ जाने लगे। सुभद्रा के अंग रक्षक जोर जोर से चिल्लाने लगे और दौड़ते हुए सुधर्मा सभा में आए और सुभद्रा हरण का समाचार सभा को दिया। सभा के सभापाल ने युद्ध के लिए डंका बजा दिया। पूरी सेना और नगर के वीर रक्षक अपने अपने शस्त्र लेकर के, घोड़े लेकर के युद्ध के लिए तैयार हो गए। श्री कृष्ण ये सब देख के युद्ध में कोई रस दिखाया नहीं। तब बलदेव जी बोले कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, पर कृष्ण की राय लेना जरूरी है। बलदेव कृष्ण के पास आए और कहा कि अर्जुन, हमारी बहन का हरण करके हमारा अपमान किया है। वो हमारा अतिथि था, हमने स्वागत किया और उसने हमारी इज्जत पर हाथ डाला। इसलिए युद्ध में परास्त कर हम सुभद्रा को वापस लाएंगे। तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि इसमें कोई अपमान नहीं है। अर्जुन को शंकर भगवान के सिवा युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता है और अगर युद्ध में जीत के अर्जुन सुभद्रा को ले गए तो हमारी इज्जत जाएगी। इसलिए अर्जुन को मना के नगर में वापस लाया जाए और अर्जुन सुभद्रा की शादी करा दी जाए।
इसमें दोनों कुलों की इज्जत बढ़ेगी। बलदेव जी को यह बात अच्छी लगी और सभी लोग जाके मान पूर्वक अर्जुन को नगर में वापिस लाए। सुभद्रा और अर्जुन का विवाह कर दिया गया और बहुत सारे उपहार दिए गए। थोड़े दिनों द्वारिका में रहकर 12 वर्ष पूरे होते थे वनवास के, तो अर्जुन सुभद्रा को लेके इंद्रप्रस्थ आ गए। राज्य में सुभद्रा और अर्जुन का स्वागत किया गया। इंद्रप्रस्थ में आनंद उत्सव होने लगा। ये है महाभारत की कथाएं, और ऐसी ही दिव्य बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कष्ट है और आपको क्या करना चाहिए, जिसके करने से आपके सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। मित्रों, चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें। जय बोले, अपना ध्यान रखिए।